हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ में शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मेरे शाम के काम क्या-क्या होते हैं। तो मैं अभी जस्ट ही आई हूँ अपने बेटे अभी को एकेडमी छोड़कर, उसके बाद लग गई सीधे काम में। तो बस बच्चे घर पर रहते हैं तो काम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है और घर भी फैला-फैला रहता है, तो लैपटॉप वगैरह देखते हैं दिन भर। पेपर चल रहे हैं तो जल्दी छुट्टी भी हो जाती है, थोड़ी देर उनको रिलैक्स की भी ज़रूरत होती है, तो बस थोड़ी देर उनको लैपटॉप दे देती हूँ देखने के लिए। तो बेटा तो बाया वगैरह सब कुछ फैलाकर छोड़कर चला जाता है, तो बस उसी को यहाँ पर मैंने समेट लिया है और समेट कर अपनी-अपनी जगह उसको मैंने रख दिया है। और उसके बाद बेड वगैरह सब कुछ फैला पड़ा था। अभी ने खाना खाया तो उसकी प्लेट और दिन में 1 आध घंटा लेट जाते हैं। हल्की सी ठंड है तो कंबल यूज़ होता ही है। तो बस ऐसे ही सब छोड़कर पहले चली गई थी अद्विक को छोड़ने के लिए, और आने के बाद चादर को क्लीन करूँगी अच्छे से, प्लेट वगैरह बाहर रख के आऊँगी और कंबल को भी जमा कर अपनी जगह रख दूँगी, क्योंकि ठंड है तो थोड़ा बहुत यूज़ हो ही जाता है। और उसके बाद सोफे पे धुले कपड़े रखे थे जो कि मैं धूप से उठा के लेकर आई थी, तो उनकी भी घड़ी बनाकर रख दूंगी। और लगभग गर्म कपड़े यूज होना लगभग बंद ही हो गया है, तो बस उनको भी घड़ी बना के रख दूंगी। फिर एक दिन हस्बैंड रहेंगे छुट्टी के दिन, तो फिर उसको भी अच्छे से घड़ी वड़ी बना के पैक वगैरह करके दीवार में उतार देंगे। और लैपटॉप भी यहीं रख के मैं चली गई थी, तो बस उसको भी अपनी जगह पर अच्छे से रख दूंगी। प्रेस के कपड़ों को मैं हमेशा ही चादर में बांध कर रखती हूँ कि जिससे काम करने में आसानी होती है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में। किचन में मेरा खाना बन रहा था, दाल चावल हो गया था और सब्जी हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर कुछ बर्तन रखे हुए थे धोने के, और प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा गंदा था, तो सोचा बस सूखे कपड़े से थोड़ा सा हाथ मार देती हूँ, क्लीन हो जाएगा। और बर्तन को भी मैंने बाहर निकाल लिया था जो जो धोने के थे, क्योंकि मैं बर्तन ज़्यादातर बाहर ही धोती हूँ, अंदर नहीं धोती हूँ, क्योंकि पानी यहाँ पर जम जाता है और जगह भी नहीं है बिल्कुल भी धोने के लिए, वहाँ खड़े भी नहीं हो पाता है। तो बर्तन को सब मैं इकट्ठे करके बाहर निकाल लूँगी और यहाँ सब्जी को चला दूँगी कि सब्जी मेरी लग ना जाए। तो बस इतना करने के बाद में मैं बर्तनों को बाहर निकाल दूंगी। किचन का काम खत्म करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ सीधे ड्राइंग रूम में। आज बच्चों का पेपर था, तो स्कूल से आने के बाद मैं सब कुछ लाकर सोफे में रख देते हैं। थके भी रहते हैं और बच्चों के एग्जाम भी चले, थोड़ी टेंशन भी होती है इनको भी। अपनी अपनी जगह मैं लगा दूंगी, ब्लेजर भी रख दूंगी। घर में जगह की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसके लिए कि सामान को इधर उधर रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और रेक पर अभी कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता है, चढ़ भी जाता है रेक पे और सामान भी इधर उधर रख देता है। कुछ खेलने की चीज़ तो रहती नहीं है, सबसे नीचे ही रहती है, पर उसको चढ़ के देखना रहता है कि यहाँ क्या रखा है क्या नहीं रखा है। कुछ काम की चीज़ होती है तो बस उठा लेता है और खेलने लग जाता है, फिर इधर उधर रख देता है। तो बस यहाँ पर भी मैं अपनी अपनी जगह हल्का फुल्का सामान जो फैला उसको रख दूंगी और ठीक कर दूंगी। ज़्यादा कुछ तो शाम के समय करती नहीं, बस हल्का ही फुल्का जो भी काम रहता है उसको कर दूंगी। और काम करते करते कुछ पैसे मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, आप लोग मेरे चेहरे पर देख ही रहे होंगे। जूते चप्पल सब कुछ फैले थे, तो सोचा उसको भी अपनी अपनी जगह जमा देती हूँ। और बस इसके बाद में मैं यहाँ से क्लीन करने के बाद में सीधे आ जाऊंगी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो फैला नहीं रहता है। शाम के समय में थोड़ा बहुत ही बच्चे खाते पीते हैं तो थोड़ा बहुत गिराई देते हैं, और उसके बाद में फिर अच्छा नहीं लगता है, पैर में लगता है। अभी तो ठंड है तो चप्पल पहन लेते तो उतना पता नहीं चलता है, पर हस्बैंड जी आते हैं तो वो चप्पल वगैरह तो पहनते नहीं है, तो उनको पैर में लगता है। इसलिए मैं हल्की हल्की झाड़ू लगा दूंगी सामने ही सामने की। डीप क्लीन तो मैं सुबह के समय करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सभी कमरों की झाड़ू लगा ली हूँ और कचरे को मैंने इकट्ठा करके बस यहाँ पर इकट्ठा कर लूंगी और लिया के डस्टबिन में डाल दूंगी। उसके बाद मैं आ जाऊंगी बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी हवाएं चल रही है तो जो सूखे पत्ते रहते हैं वो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। तो बाहर यहाँ आंगन में पत्ते, बाजू में आम का पेड़ लगा हुआ, तो वहां से इतने ज्यादा पत्ते गिरते हैं। सुबह और शाम बस बराबर झाड़ू, तो एक दिन झाड़ू न लगाओ तो बहुत ज्यादा कचरा हो जाता है। तो बस यहाँ शाम को मैंने बाहर झाड़ू लगाई और झाड़ू लग गई थी, तो कारपेट दिन भर से बाहर डला हुआ था धूप में, तो उसको भी लाके अपनी जगह पर लगा दिया है, क्योंकि शाम के समय हल्का सा ठंडी लगती है तो पैरों में ठंडा सा एहसास यहाँ पर मैं पानी चढ़ा दूंगी थोड़ा सा गुनगुना होने के लिए, क्योंकि आटा जो हमारे घर में आता है वो मिक्स अनाज का आटा आता है, जिसको कि गुनगुने पानी के साथ ही गूंथना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने पानी को गुनगुना कर लिया था, बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं करते हैं, हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ, तो उससे आटा अच्छे से गुथा जाता है, रोटी भी अच्छी बनती है। बाकी कभी कभी तो रोटी थोड़ी फट भी जाती है, पर थोड़ा सा गुनगुना पानी रहता है तो आटा
गूँथने में तो आसानी होती है और रोटी बनाने में उससे भी ज़्यादा आसानी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने आटा को लगा दिया है और ढक के रख दूँगी। और यहाँ पर मेरी टमाटर की चटनी भी लगभग हो गई है, तो इसको भी मैं यहाँ क्लीन कर लूँगी। और दिन भर के बर्तन धुले हुए रखे थे तो वो भी सूख गए थे, तो सोचा उसको भी अपनी जगह लगा देती हूँ। फिर शाम को खाना पीना खाएँगे तो आसानी रहेगी। बर्तन का पिंजरा खाली रहता है तो बर्तन धो के तुरंत रख भी दो। खाना खाने का थोड़ी आलसी भी आने लग जाती है। तो बस यहाँ पर मैं बर्तनों को जमा दूँगी, चम्मच वगैरह सब कुछ अपनी जगह पे रख दूँगी। और पतिदेव जी गए थे 2 दिन के लिए बाहर, तो बैग ऐसे ही रखा था, तो सोचा चलो इसको भी खाली करके अपनी जगह रख देती हूँ। बॉटल वगैरह धो धा के रख दूँगी। कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ कि जो धोने के उसको धो लूँगी। और ये लाल थैली में मैंने देखा क्या है, तो बस मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये गए थे मेरे घर, मतलब उनके ससुराल गए थे, तो वहाँ पर पपीते का पेड़ लगा है, तो ढेर सारे पपीते आते हैं उसमें। तो बस वहाँ से पपीता लेकर आए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकर आए थे क्योंकि वजन भी हो जाता है। तो यहाँ मैं आप लोग को पपीता दिखा रही थी, अभी कच्चा है, तो बस उसको पेपर में लपेट के वैसे ही मैं रख दूंगी 2 दिन के लिए, और उसके बाद खा लूंगी। और बहुत ज़्यादा थक गई थी तो बस रिलैक्स होके 1 गिलास पहले पानी पिया, क्योंकि काम करते करते थकान सी हो जाती है, आगे से पीछे तक पूरा काम करना और फिर बैठना नहीं है, बिल्कुल लगातार काम ही करना है। और यहाँ पर आ चुके थे पति देव ऑफिस से, तो बस यहाँ पर 2 कप चाय बनाऊंगी। और मैं हमेशा नाप के ही चाय बनाती हूँ क्योंकि मुझसे थोड़ा बिना नापे बैलेंस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चाय रख दी हूँ। और चाय मेरे यहाँ पर आयुर्वेदिक वाली चाय बनती है, तो बस अदरक कूट के डाल दूंगी और दालचीनी डालूंगी। दालचीनी के साथ में क्या बोलते हैं, अर्जुन की छाल वाली चाय बनती है, गुड़ वाली चाय बनती है। तो बस यहाँ पर ये वाली चाय का इंतजार मैं भी शाम को करती हूँ, और पति तो जब ऑफिस से आते हैं तभी बनाती हूँ चाय। वैसे मेरा अकेले चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और यहाँ मेरी हो चुकी है चाय 2 कप, तो बस पति देव के साथ चाय एंजॉय किया जाएगा, थोड़ी देर बैठा जाएगा, थोड़ी गप्पे सप्पे हुई जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग के समय में इतना टाइम ही नहीं रहता है कि बैठ के बातचीत करे। और इतनी जल्दी भागम दौड़ रहती है, बच्चों को रेडी करना, नाश्ता बनाना, कभी कपड़े प्रेस नहीं थे तो कपड़े प्रेस करना, बस इसी में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर चाय पीते पीते थोड़ी देर बातचीत हो जाएगी। और सोना भी पढ़ाई कर रही थी, तो उसको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। और उसके बाद पति देव ने चलो बोले कि चलो बाहर थोड़ा सा टहल लेते हैं, तो बस मैं उनके साथ यहाँ पर बाहर टहल रही थी। और बाहर से आए हुए भी थे, तो बस इधर उधर की बातें बता रहे थे कि ऐसा वैसा, तो बस उसी को सब सुन रही थी। और अद्विक का हो गया था टाइम, तो पति देव जी इसको लेकर आ गए हैं। और इसको सबसे ज़्यादा पसंद है अपनी साइकिल से। साइकिल के बिना तो आजकल बिल्कुल भी नहीं रह पाता, कहीं भी जाएगा आएगा तो पहले अपनी साइकिल को देखेगा, सुधारेगा। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया है तो रास्ता नहीं देखता अपने पापा की, बस अपने ही चालू हो जाता है। कपड़े चेंज नहीं करेगा, मुंह हाथ नहीं धोएगा, बस उसके पापा और मैं यही बोली थी कि पहले कपड़े चेंज कर लो, हाथ पैर अच्छे से धो लो, फिर रिलैक्स होके आप साइकिल चलाना। तो पहले बस एक चक्कर लगाया, साइकिल को देखा, और उसके बाद में हो गया था खाना खाना खाने का टाइम। तो रोटी बना ली थी मैंने, बस यहाँ पर खाना खाएंगे। सोना को अभी खाना खाना नहीं था, पढ़ रही थी, मम्मी मैं बाद में खाऊंगी, बीच मैंने खाना खाई थी, तो उन्होंने ठीक है आप बाद में खा लेना। तो बस यहाँ पर हम लोग ने शाम का खाना खाया, और हम लोग का खाना जल्दी हो जाता है। और आज नल बहुत ज़्यादा लेट आया था और बहुत ही धीमा धीमा नल आ रहा था, अभी तो गर्मी नहीं आई तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं आपको लोग को बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर बस रोटी वगैरह बना ली थी, तो सब कुछ ऐसे ही फैला था, तो आटा वाटा सब कुछ अपनी जगह पे रख दूंगी। और धोने के बर्तन निकाल लूंगी, प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूंगी, क्लीन ही था बस हल्के से गीले कपड़े से साफ कर लूंगी। और तवा वगैरह सब कुछ धोना था, क्योंकि दिन में रोटी बनी नहीं थी, तो शामी के समय तवा बेलन चौकी को मैं ज़्यादातर, वैसे तो मैं शामी को धोती हूँ क्योंकि दिन में पतिदेव आते नहीं है लंच पर, वो सीधे शामी को खाना खाते हैं। तो रोटी थोड़ा कम ही बनती है हमारे घर, दिन में डायरेक्ट शाम को ही बनती है। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन जो धोने के उनको बाहर ले जाके रख दूंगी। और पानी यहाँ भर गया था केन में, तो इसको लाके अपनी जगह पे यहाँ पर रख दूंगी। और नल चल रहा था तो बाकी पीछे के मैंने काम वगैरह कर ली थी, प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन का ध्यान नहीं है करी कि नहीं करी अभी, कि आगे करूंगी। बस यहाँ पौधों में पानी देना था क्योंकि धूप अच्छी तेज तपने लगी है, तो दिन में एक बार तो मैं पौधों में पानी जरूर देती हूँ। तो अभी हो गया है लगभग 6:30 बजे, आज नल आया है, नहीं तो 4:30 बजे के आसपास नल आ जाता है, और अंधेरा भी हो गया है यहाँ पर। तो बस यहाँ सारे पेड़ पौधों में पानी डाल दूंगी। और बगीचे में यहाँ पर ढेर सारे तुलसी के पौधे आए हुए हैं, तो बस यहाँ पर भी अच्छे से पानी में दे दूंगी, क्योंकि गर्मी धूप तेज हो गई है तो पानी की जरूरत, दिन में एक ही बार पानी डालती हूँ शाम के समय में, तो फिर दूसरे दिन डायरेक्ट शाम को डालती हूँ। और फिर ये भाई साहब अपनी साइकिल में फिर से लग गए हैं, हवा नहीं थी तो फिर ये अपना खुद ही हवा भर रहे थे। और
एक्टिंग कर रहे थे कैमरे के सामने। और फिर मैं आ गई थी किचन में, काम छोड़ के गई थी मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह का, नहीं तो नल बंद हो जाता। तो सोचा पहले उधर पानी वानी दे देती हूँ पौधों में, नहीं तो नल की दिक्कत हो जाती है। और फिर बाल्टी भी खाली हो जाएगी, तो बाल्टी भी भर के रखा जाएगी। तो बस यहाँ प्लेटफॉर्म को अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। शायद ज़्यादा गंदा रहा होगा प्लेटफॉर्म, इसलिए मैं यहाँ पर इसको अच्छे से मांज कर क्लीन कर रही हूँ और अच्छे से धो लूँगी। यहाँ पर धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, क्योंकि यहाँ जगह सही से है नहीं कि मैं खड़े होकर अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। तो जितना हो पाता है उतना तो मैं पानी से डाल के कर देती हूँ, और हल्का फुल्का गंदा रहता है तो फिर मैं उसको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो बस यहाँ पर सब कुछ को अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद चली जाऊँगी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन धोने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। तो बर्तन मुझे जाके पीछे ही धोना पड़ता है, और यहाँ पानी भी जम जाता है, पाइप से अच्छे से पानी जाता नहीं है। तो बस यहाँ पर जितना काम होता है वो करती हूँ, और बाकी बर्तनों को पीछे ले जाके मैं क्लीन कर लूँगी। और वॉश बेसिन को भी मैं अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी पानी के छींटे वगैरह, बच्चे आते तो हाथ भी यहीं वॉश बेसिन में ही धोते, कभी कभी आलसी आती है उनको भी पीछे जाने में, तो डायरेक्ट आके किचन में ही धो लेते हैं। और कभी कभी अपन भी दाल चावल धो तो उसका पानी का भी दाग बन ही जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ क्लीन कर लूँगी। खिड़की के पास में भी थोड़ा सा गंदा था, डब्बे वगैरह सब कुछ निकाल के मैंने साफ़ कर लिया है, और चाकू वगैरह सब कुछ का स्टैंड वगैरह सब कुछ साफ़ करके मैंने ड्रम पे रख दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा ड्रम पे। तो प्लेटफॉर्म को मैंने पूरी तरीके से अच्छे से खाली कर लिया था। और बर्तन वगैरह धोने के बाद में मैं आ जाऊँगी सीधे अद्विक को पढ़ाने के लिए। सोना को तो पढ़ाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही अपना पढ़ लेती है, उसको समझाना नहीं पड़ता है, पर अद्विक को लेकर बैठना पड़ता था। बस यहाँ उसके मम्मी पापा दोनों ही बैठे थे, और उसका ईवीएस का पेपर था, तो बस उसको वही क्वेश्चन आंसर याद करा रहे थे। बाकी एक्सरसाइज वगैरह और ब्लैंक्स वगैरह, ट्रिक टिक वगैरह सब कुछ उसको पता है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही उसको यहाँ पर याद करवा रहे थे हम दोनों मिलकर। मतलब कि मैं ही पढ़ा रही थी, उनके पापा बैठे थे खाना खा के रिलैक्स हो रहे थे। दिन भर के खाना नहीं खाते हो तो शाम को खाना खाते तो एकदम से थक जाते हैं, तो थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं। तो यहाँ मैं पढ़ा लूँगी, और सोने ही जा रही थी तो याद आया कि दूध अभी मेरा बॉईल हुआ नहीं, तो बस दूध को बॉईल कर लूँगी। और आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो। और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे इस वीडियो को। और मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म दिखा रही थी कि देखो क्लीन करने के बाद कितना साफ सुथरा और कितना सुंदर दिख रहा है प्लेटफॉर्म। तो सब अपनी जगह जमा